2014 के बाद से भारत बदल रहा है, भारत की स्थिति बदल रही है, भारत प्रगति कर रहा है और भारत ने लक्ष्य रखा है, मोदी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक 25 तक बन के दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, इसका पूरा विपक्ष मजाक उड़ा रहा था। अरे साहब कैसे करेंगे, गरीबी है, बेरोजगारी है, तेल महंगा हो गया है। उन लोगों को, जो लोग मोदी पर सवाल उठा रहे थे, मोदी जी ने अपने काम के जरिए जवाब दिया है कि आजादी के बाद 65 साल में जितनी सड़कें बनी होंगी, हाईवेज बने होंगे, उससे कहीं ज्यादा 8 साल में बने। जितनी रेलवे आजादी के बाद बनी, 1 साल के अंदर ऐसा कोई साल नहीं है जो 8 साल का अगर कंपैरिजन करेंगे, उससे 3 गुना रेलवे इस 8 साल में बनी। खुद के आधुनिक कोच भारत में बन रहे हैं, खुद के सैटेलाइट भारत में बन रहे हैं, खुद के फाइटर प्लेन भारत में बन रहे हैं, खुद का हेलीकॉप्टर भारत में बनाया जा रहा है, राइफलें भारत में बन रही है उन्नत किस्म की। और तो और भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और 150 करोड़ लोगों के देश में वैक्सीन जिन लोगों को मिलनी थी, उनको फ्री वैक्सीन की डोजें दी गई। और इसके बावजूद भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यह तब हुआ है जब देश ने वायुसेना को मजबूत करने के लिए राफेल लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर लिए। यह देश की सेना को मजबूत करने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक बंकरों का निर्माण किया, उनको अत्याधुनिक साज सामान दिया। यह तब हुआ है जब यहां वंदे भारत जैसी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन भारत में बन रही है। यह कैसे हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था भाई। मोदी सरकार के आने के पहले सबसे तेज चलने वाली शताब्दी और राजधानी 120 प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, और वो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ियों में थी। और उसके बाद भी कैसा वो हिलती थी, लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि भैया 130 से आगे चल सकती है। इंजन तो वो भी भाग सकता था, 150 किलोमीटर प्रति घंटा भी दौड़ सकता था वो इंजन। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी भारत में कभी ट्रेन चलेगी। ये चल रही है, ये काम हो रहा है। तो विदेश का जो संस्था है, जो इंटरनेशनल संस्था है IMF, जो दुनिया पर अर्थव्यवस्था पर नजर रखती है, अब IMF कह रहा है, कोई और नहीं, मोदी तो कहेंगे, अब IMF कह रहा है कि भारत के अंदर वो क्षमता है। और मोदी सरकार जिस तरह की आर्थिक नीतियों को लेकर चल रही है, वो $5 ट्रिलियन नहीं, आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और ये लक्ष्य $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको भी भारत प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें, जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है क्रिस्टिना जॉर्जिया बोल रही हैं कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें शुमार हो गया है। आपको बता दें कि जो इस समय भारत के लिए कहा जा रहा है चीन, वो चीन की जो है $12 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहां लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। और भारत के लिए उम्मीद की जा रही है कि चीन में जितने भी उद्योग धंधे हैं, ये आने वाले समय में भारत में शिफ्ट होने वाले हैं, होना शुरू हो गया है। तो चीन का ग्राफ अर्थव्यवस्था में नीचे गिर रहा है और भारत का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यह माना जा रहा है कि अगले 5 साल में, जब मोदी जी 2024 से लेकर 29 का कार्यकाल पूरा कर रहे होंगे, तो 29 आते आते ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगा, ऐसा विश्वास ये IMF की MD ये क्रिस्टिना जॉर्जिया को है। और IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिविर, ये बोल रहे हैं कि भाई भारत जिस तरह की टेक्निक कर रहा है, जिस तरह के उद्योग धंधे, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, ये सब चल रहा है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये लक्ष्य दूर नहीं है। और इसका कारण देखिए आप, मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनमें वो लागू कर दिया गया है। उदाहरण देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री हैं।
अब जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां तो भ्रष्टाचार इतना करेंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल, लूट लो बस संसाधनों को। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह से केंद्र ने कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनने के अभियान में आप लोग सहयोग करिए, तो क्या किया, योगी जी ने एक योजना लागू की, ओडीओपी योजना, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट उदाहरण देता हूं मेरठ का, क्योंकि मेरा गांव मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला पहले से, देश की आजादी के बाद से खेल के सामान को बनाता आया है। बेहतरीन तरह के क्रिकेट खेले जाने वाले बैट, विकेट, बॉल वो बनते रहे हैं। फुटबॉल कब से बनती रही है। लेकिन मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, दोनों ने मिलकर के एमएसएमई सेक्टर में उनको शामिल किया, बैंक से लोन की व्यवस्था की, उनके लिए प्लॉट की व्यवस्था की, और आज जितना एक्सपोर्ट मेरठ से खेल के सामान का हो रहा है अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुका है। करोड़ों रुपए का व्यापार वहां से छोटे छोटे जो दुकानों में, छोटे ऑफिस में, छोटे वर्कशॉप में काम करते थे, आज उनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं, वर्ल्ड क्लास चीजें बन रही हैं, क्योंकि सरकार ने ये व्यवस्था की कि दुनिया में कहीं बेहतरीन अगर टेक्नोलॉजी है तो वो भारत कैसे आए, उसके लिए जो मशीन है उसका लोन कैसे मिले, ये व्यवस्था की गई। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको, बनारस का, इलाहाबाद का, वहां जूट का सामान बनता है। अब जूट का सामान गांव गांव में बनता है, जूट की टोकरी, जूट के थैले, अब ये बनते आए हैं, लेकिन वो गांव वाले लोग बस बाजार में बेच दिया, छुट्टी, विदेश कैसे भेजें नहीं पता था। योगी सरकार ने ये व्यवस्था की, और इसलिए हर जिले में क्या वहां की विशेषता है, क्या वहां का सामान है, उसको बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाएं की। तो आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अकेला एक राज्य वो बन गया है। सोचिए अगर हर राज्य इसी तरह का परफॉर्म करेगा तो ये देश 10 नहीं $20 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन सकता है। ये मेरा विश्वास है, ये योगी जी का विश्वास है, ये मोदी जी का विश्वास है। तो जो विदेशों में बैठे हैं, वो आईएमएफ के जो मेंबर हैं, उनका विश्वास है कि भारत ये कर सकता है, और भारत करने की दिशा में चल रहा है। तो ये विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा है। जो लोग मोदी जी की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, आईएमएफ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां तो स्वरोजगार बढ़ रहा है, चीन के उद्योग धंधे बंद होकर भारत में आ रहे हैं। तो अगर चीन की कंपनी कोई भारत में आई, उदाहरण के लिए सैमसंग कंपनी अगर लगी है नोएडा के अंदर, तो वो चीन में बंद हुई, तो भारत के अंदर वो जो लगी है फैक्ट्री सैमसंग की नोएडा में, क्या उसको बनाने में कारीगरों को काम नहीं मिला? बनने के बाद उस फैक्ट्री में वर्करों को काम नहीं मिला? उसके टेक्निकल और इंजीनियरों को काम नहीं मिला? क्या वो चीन से आए? नहीं, भारत के हैं। और इस तरह से पूरे भारत में बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां वो भारत में शिफ्ट हो रही हैं। दुनिया में अब लोग कह रहे हैं कि भैया हम विदेश में आए थे क्योंकि भारत में वो माहौल नहीं था, इंस्पेक्टर राज था, दुनिया भर का शोषण था, रिश्वत देना था, सरकार परमिशन नहीं देती थी। आज मोदी जी ने सिंगल विंडो स्थिति कर दी है। दुनिया में पढ़े लिखे लोग जो विदेशी नौकरी कर रहे थे, छोड़ छोड़कर भारत में आ रहे हैं और अपना खुद का उद्योग लगा रहे हैं, उनको पूरा प्लेटफॉर्म सरकार दे रही है। तो निश्चित रूप से आज मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से 2024 में देश उनको सत्ता सौंपने जा रहा है। 29 आते आते आप देखना कि मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना तेजी से भारत बढ़ेगा। जो अर्थव्यवस्था है, विकास दर अभी 6.8 ये प्रतिशत है, इस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये 6.8 विकास दर जो है, ये मेरा विश्वास है कि 12% तक भी पहुंच सकती है, और ये देश आर्थिक रूप से विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से विकास की बयार बहाई है, अब हमारे पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा, हमारी फिर से वही पहचान बनेगी जो कभी हुआ करती थी। विश्व गुरु बनकर भारत उभर रहा है, और अब विदेशी लोग भी ये विश्वास के साथ ये उम्मीद जता रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपकी क्या राय है? इस रिपोर्ट को जानने के बाद आप जरूर बताएं। वंदे मातरम।